नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मिक एनर्जी में। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर में नियमित पूजा करते हो, उसमें अगर ये गलतियां करते हो तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और हम सोचते रहते हैं कि हम तो पूजा बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमें पूजा का पूर्ण फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा। हम गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती हम करते हैं कि घर में पूजा बिना आसन के करते हैं। अगर आप कोई भी पूजा बिना आसन के करते हो तो वह निष्फल होती है, क्योंकि जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं वो हमारे यहाँ ब्रह्मारंध्र से प्रविष्टि होती है हमारी ऊर्जा की, और जो हमारे शरीर में बहती हुई पैरों के माध्यम से, अगर अपने बिना आसन के बैठे हैं ज़मीन पर तो वो मेरे पैरों के माध्यम से धरती में समा जाती है, तो हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। और उसी ऊर्जा को तो हमने अपने मतलब बॉडी के अंदर रोक के रखना होता है, ठीक है। तो वो हो नहीं पाती, तो इसलिए अपने को अपनी ऊर्जा अपनी को मिल नहीं पाती। दूसरी गलती यह होती है कि हम पूजा में जल पात्र नहीं रखते। आप कोई भी पूजा करते हो उसमें एक जल का लोटा रखना ज़रूरी होता है देवों के लिए, ठीक है। और दूसरा, कई बार क्या करते हैं हम अपने अकेली धूप बत्ती करके नियमित पूजा, रोज़ की पूजा में सिर्फ धूप बत्ती करते हैं, तो वह भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप नियमित पूजा करनी है, सुबह शाम करते हो, तो आपको एक जलता हुआ दीपक होना चाहिए उस समय में जब आप पूजा। नैवेद्य ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे नैवेद्य किसी भी प्रकार का साथ जो आप डेली में खाना खाते हो उसी में से कुछ पहली रोटी निकालो, ठीक है, वो देवों को अर्पित करो। कुछ भी, या कुछ भी मीठा बना वो अर्पित कर दो। अगर वह भी नहीं करना चाहते तो कम से कम एक छोटा सा पीस गुड़ आप देवों को रोज़ाना डेली चढ़ाओ, क्योंकि उससे क्या होता है कि गुड़ देवों की बहुत ही अच्छी मिठाई गिनी जाती है। और हर देव को आप बड़े से बड़ा मतलब कुछ भी कर लेना, चाहे कैसी भी मिठाई ले लेना, एक तरफ मिठाई रख देना, एक तरफ गुड़ रख देना, तो आपको गुड़ को जल्दी मतलब वो ग्रहण करते हैं। रीज़न है कि ये पहले से चली हुई है, क्योंकि देवों की सबसे पसंदीदा नैवेद्य होता है गुड़, तो आप गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में शंख है तो आप उसको सीधा रखें, क्योंकि अमूमन लोग उसको उल्टा करके रख देते हैं। अगर मंदिर में आपके शंख है तो उसमें जल भरकर रखें, ऐसे मत रखें, शंख को जल से भरकर ही रखें, ठीक है। और उस शंख को नियमित उस जल को बदलते रहना है। जैसे आज आपने शंख में पानी भरा तो नेक्स्ट डे उसी शंख को उठाकर आप उसमें तुलसी में जल चढ़ा दें, और आपको इतना बेनिफिट होगा क्या मानोगे। और हो सके अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उस पे शालिग्राम पर आपको वो जल अर्पित करना है। हाँ, लेकिन शंख का जल कभी भी भूल कर भी आपने भगवान भोले शंकर का या शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना होता, ये पूर्ण वर्जित होता है। आप डेली पूजा में आपके पास मतलब आप जो नियमित पूजा करते हो ना, उनमें पास ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि आप भूलें ना। आपके पास जल पात्र, दीपक जलता हुआ, नैवेद्य अर्पित करके आसन पर बैठकर ही पूजा कार्य करें। वही पूजा आपको अनंत फल प्रदान करती है, क्योंकि आप सकाम पूजा कर रहे हो, निष्काम पूजा तो कर नहीं रहे हो। निष्काम पूजा होती है कि बिना किसी कामना के,
और आप गृहस्थ हो तो आप नियम बनाकर ही पूजा करें, क्योंकि आपने सकाम पूजा करनी है ना, अपने कार्य भी करवाने हैं भगवान से। ऐसे तो होता नहीं है कि निष्काम कर रहे हो, आप संत तो हो नहीं। संत तो सभी के लिए मांगते हैं ना, अपने लिए कुछ नहीं मांगते लेकिन दूसरों के लिए मांगते हैं, तो वो नियम उनके लिए कोई लागू नहीं होता, लेकिन गृहस्थ होते हैं उनके लिए नियम लागू होते हैं। आप नियमों में रहकर, क्योंकि संतों का तो पता ही नहीं होता, उनको खुद के भोजन का नहीं पता होता, तो वो नैवेद्य क्या का अर्पित करे, है ना। तो अपने तो डेली रूटीन में खाते हैं ना, तो इसलिए अपने देवों को भी अर्पित करना चाहिए रूटीन से। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। और हो सके अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि हमारी जो कोशिश है कि हम सभी को सुखी जीवन मिले और वो अपने कार्य को मतलब संपन्न करें और एक अच्छी पूजा पद्धति अपनाते हुए वो अपने कार्य सफल करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।